सीएम योगी आयुष विश्वविद्यालय में विकास कार्यों का निरीक्षण कर रहे हैं। ये सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में मौजूद है, विकास कार्यों का निरीक्षण कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। और आयुष विश्वविद्यालय का निरीक्षण सीएम योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। जो अधिकारी हैं उनसे पूछताछ की जा रही है, जो विकास कार्य हैं उनका भी निरीक्षण किया जा रहा है सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से। हालांकि कुछ बातचीत भी यहां पर चल रही है, कुछ निर्देश भी दिए जा सकते हैं, क्योंकि विकास कार्यों की बात यहां पर की जा रही है। आयुष विश्वविद्यालय में सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं, गोरखपुर में मौजूद हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और आयुष विश्वविद्यालय का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हुए हैं। हालांकि जो तमाम अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। दो तस्वीर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। पहली तस्वीर आपको वो दिखा रहा है आयुष विश्वविद्यालय कैसा है, वो तस्वीर दिखा रहा है। दूसरी तस्वीर जो अधिकारी मौजूद है वहां पर उनसे भी बातचीत की जा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ जो विकास कार्य किए गए हैं उनके बारे में बातचीत कर रहे हैं। और हमारे सहयोगी रामगोपाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। रामगोपाल, क्या जानकारी मिल पा रही है? सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंच चुके हैं और आयुष विश्वविद्यालय का निरीक्षण कर रहे हैं। जो आयुष विश्वविद्यालय निर्माणाधीन है उसका मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निरीक्षण कर रहे हैं और जो अधिकारी हैं उनसे कार्य की प्रगति की समीक्षा जान रहे हैं, क्योंकि अगस्त 28 अगस्त 2021 को राष्ट्रपति यहाँ पे आए थे और राष्ट्रपति ने इस विश्वविद्यालय की नींव रखी थी। तो प्रदेश का ये पहला आयुष विश्वविद्यालय है। इसी विश्वविद्यालय से प्रदेश के सभी 94 आयुष डिपार्टमेंट, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, यूनानी, सिद्धा, सभी जो भी मेडिकल कॉलेज चल रहे हैं सभी से जुड़ जाएंगे। तो वो उसके लिए इस विश्वविद्यालय का यहाँ पे निर्माण कराया जा रहा है। उसी की प्रगति को जानने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज यहाँ पे पहुंचे हैं और यहाँ पे वो अधिकारियों से बात कर रहे हैं। उनका सीधा कहना है कि जो मिट्टी का काम है, जो नीचे का काम है, उसको बरसात के पहले हर हाल में पूरा कर लिया जाए, क्योंकि 4 महीने जब बरसात का समय आ जाता है तो फिर काम रुक जाएगा और आप लोगों के पास एक बहाना होगा कि बारिश का समय आ गया है। इसलिए मुख्यमंत्री यहाँ पे सीधा निर्देश दे रहे हैं अधिकारियों को कि बारिश से पहले जो है काम को हर हाल में जो मिट्टी वाला काम है कम से कम उसको पूरा कर लिया जाए। जी बिल्कुल रामगोपाल, सीधी तस्वीर अपने दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं। जो अधिकारी वहां पर बातचीत कर रहे हैं। आयुष विश्वविद्यालय में जो काम किए गए हैं उसको लेकर लगातार ये बातचीत की जा रही है। कितनी देर यहाँ पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ? रामगोपाल, को खड़ा करने में समय नहीं लगता, उसको आप खड़ा कर सकते हैं, लेकिन फिनिशिंग करने ज्यादा तो दो तस्वीर आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर आयुष विश्वविद्यालय की है और दूसरी तस्वीर सीएम योगी आदित्यनाथ आयुष यूनिवर्सिटी में निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हैं। का दुरुपयोग है, ये माफिया के रूप में काम करते हैं, अराजकता फैलाते हैं और बाद में फिर कोर्ट में जाकर के अनावश्यक रूप से कार्य में व्यवधान पैदा करते हैं। इससे पहले के लोग कोई अराजकता पैदा करें, सख्त कार्रवाई करें। लेट आए तो हम पहुंच चुके हैं और जो स्ट्रक्चर बना के तैयार किया गया है आयुष विश्वविद्यालय का उसको देख रहे हैं। उसके बारे में जो अधिकारी उनसे जानकारी भी यहां पर ले रहे हैं। कितनी देर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर? रामगोपाल, अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त जो कार्टेज बना हुआ है जिसमें समीक्षा बैठक करनी थी अधिकारियों के साथ, वो इस वक्त समीक्षा बैठक कर रहे हैं और उन्होंने साफ दिशा निर्देश दिए हैं कि इस बाउंड्री वाल को बनाने में या फिर मेडिकल कॉलेज को बनाने में अगर कोई भी रोड़ा आती है तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अगर कोई उपद्रवी तत्व सामने आता है तो उस पर कार्रवाई की जाए, क्योंकि बाउंड्री वाल बनाते वक्त कुछ लोग बाउंड्री वाल के एक हिस्से को तोड़ दिया था, तो जिसके लेकर मुख्यमंत्री ने आज नाराजगी जताई है कि हर हाल में इसको समय से पूरा किया जाए। और इस वक्त जो इसकी प्रगति है उसको जानने के लिए कार्टेज में मुख्यमंत्री गए हैं और कार्टेज में इस वक्त जो है अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं, जिसमें गोरखपुर के कमिश्नर और डीएम के साथ साथ जो जिस कंस्ट्रक्शन को या जिस एजेंसी को मिली है उसके अधिकारी भी यहाँ पे मौजूद हैं और उन्होंने साफ निर्देश दिया है कि जो टाइमलाइन है इसको पूरा करने का, जो जिस टाइमलाइन पे इसको दिया गया है कि विश्वविद्यालय का काम पूरा हो जाएगा उसी टाइमलाइन पे काम पूरा होना चाहिए। काम आगे नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर काम आगे बढ़ता है तो उसके बाद कॉस्ट आगे बढ़ती है, तो इसलिए काम को समय से ही पूरा किया जाए। और इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है अंदर कॉटेज में मौजूद है। कॉटेज में अधिकारियों के साथ एक बैठक कर रहे हैं। आप देखिए कि कॉटेज के बाहर जो है जो और भी अधिकारी हैं, जो और लोग हैं वो बाहर खड़े हुए हैं, लेकिन इस वक्त कमिश्नर और जो डीएम के साथ साथ जो कार्यदायी संस्था है उसके अधिकारी इस वक्त अंदर बैठे हुए हैं। आपको पता है कि ये जो आयुष विश्वविद्यालय है 299 करोड़ की लागत से यहाँ पे बन रहा है
और ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक तरीके से ड्रीम प्रोजेक्ट भी है कि इसको जो है जल्द से जल्द पूरा किया जाए। हालांकि आयुष विश्वविद्यालय का टेम्परेरी रूप से इसका कामकाज इसी साल से शुरू हो गया है और इस साल इसकी कुलपति की नियुक्ति हो गई है और इस साल चल रहे हैं आयुष मेडिकल कॉलेज चल रहे हैं, उनका संबद्ध करने का काम भी शुरू हो गया है। अभी गोरखपुर में अस्थायी रूप से इनका कार्यालय कुलपति का खोल दिया गया है और कुलपति कार्यालय के साथ कुछ कर्मचारियों की नियुक्ति कर दी गई है। लेकिन चूंकि ये जो विश्वविद्यालय है ये यहाँ पे निर्माणाधीन है, तो समय से पूरा होना है और 4 महीने चूंकि बरसात का जब समय होता है तो काम बहुत धीमी प्रकृति से होता है, मिट्टी का काम नहीं हो पाता है। तो मुख्यमंत्री ने आज की जट्टी का काम है और जहाँ से जो सामान लाने के लिए सड़क बनाने का काम है उसको बरसात के पहले हर हाल में पूरा कर लिया जाए। जी बिल्कुल रामगोपाल, अभी आप ये कह रहे थे कि आयुष विश्वविद्यालय की अगर बात की जाए तो तय समय पर ही इसको पूरा करना है। क्या तय समय रखा गया है, कब तक इस काम को पूरा कर लिया जाएगा आयुष विश्वविद्यालय के? अगस्त 2023 का इन लोगों को टिकट दिया है कि अगस्त 2023 तक ये लोग इस विश्वविद्यालय का निर्माण करके और इसको सौंप देंगे और उसी जो टारगेट इनको दिया गया है उसी टारगेट पे ये लोग अभी काम कर रहे हैं। अगर मैं अभी आपको इस विश्वविद्यालय का जो वो बना है वो दिखाऊं आपको, मैं आपको किस तरीके से विश्वविद्यालय का निर्माण हो रहा है, कितनी खूबसूरती से इस विश्वविद्यालय का निर्माण हो रहा है। आप देखिए कि ये ठीक अभी आपके सामने जो है विश्वविद्यालय का मॉडल होगा और ये इस मॉडल पे इस विश्वविद्यालय का निर्माण कराया। बिल्कुल रामगोपाल, सीधी तस्वीर अपने दर्शकों तक हम ये पहुंचा रहे हैं। 2 तस्वीर आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर में आयुष विश्वविद्यालय का वो मॉडल रखा गया है जिस तरीके से आयुष विश्वविद्यालय को तैयार किया जाएगा और इसी मॉडल को देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे थे। दूसरी तस्वीर ये भी है कि हमारे सहयोगी लगातार बता रहे हैं कि अभी अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की जा रही है, मीटिंग चल रही है। मीटिंग के दौरान इस विश्वविद्यालय को एक तय समय पर ही पूरा करना होगा, यानी कि जो कमियां हैं उनको कब तक पूरा कर लिया जाएगा और तय समय के अनुसार इस काम को पूरा किया जाएगा। क्योंकि कुछ महीने के बाद जब बारिश आती है तो ये काम रुक जाएगा, उस काम को भी करने में काफी दिक्कतें आएंगी। तो उससे पहले ही जो काम ऐसे होने हैं, जो सड़क बनना है, जो बाउंड्री वॉल बनना है, उसको पहले ही पूरा कर लिया जाए ताकि जो एक समय निर्धारित की गई है कि इतने समय में ये विश्वविद्यालय बनकर तैयार हो जाना चाहिए, उसको लेकर अधिकारियों के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ ये बैठक भी कर रहे हैं। हालांकि बैठक के दौरान एक निर्देश भी दिया जा सकता है कि जिन कार्यों को हम कर रहे हैं उनको एक समय पर ही पूरा करना होगा। क्योंकि इससे पहले भी हमने आपको बताया कि सीएम योगी आदित्यनाथ जब मीटिंग कर रहे थे तो उस मीटिंग के दौरान ये बात भी सामने आई थी कि अब जो भी कार्य किए जाएंगे वो 100 दिन के एजेंडे पर काम किए जाएंगे, यानी जो काम है उसे 100 दिन के अंदर पूरा करना होगा। कोई लापरवाही किसी तरह की बर्दाश्त नहीं की जाएगी, चाहे वो किसी भी तरीके का काम हो, क्योंकि विकास की गति को आगे बढ़ाना है, विकास की गति को तेज करना है। उसको देखते हुए लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ बैठक कर रहे हैं और यहां पर यह भी देखा गया है कि बैठक के दौरान अधिकारियों को निर्देश भी दिए जा रहे हैं। अभी जो आप ये तस्वीर देख रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में मौजूद है और जो आयुष विश्वविद्यालय का जो मॉडल है, जो स्ट्रक्चर है वो रखा गया है, उसको देख रहे हैं और इसी स्ट्रक्चर को लेकर, इसी मॉडल को लेकर लगातार वो अधिकारियों से बातचीत भी कर रहे हैं, विकास कार्यों को लेकर निरीक्षण कर रहे हैं। यानी विश्वविद्यालय जो बन रहा है वो काफी बड़ा विश्वविद्यालय बन रहा है और कहां पर क्या चीजें होंगी, क्या खासियत होगी इस विश्वविद्यालय की, उसको लेकर भी चर्चा की जा रही है। कहीं कोई कमी ना रह जाए, कहीं कोई खामियां ना रह जाए, उसको लेकर भी यहां पर चर्चा की जा रही है ताकि इसे समय से इन कामों को पूरा किया जा सके। हमारे सहयोगी लगातार रामगोपाल भी बने हुए हैं। रामगोपाल, क्योंकि देखा जा रहा है कि अब जो भी काम किए जाएंगे उसका 100 दिन का एजेंडा बनाया जाएगा, 100 दिन के अंदर ही उन सभी कामों को पूरा कर लिया जाएगा और यह भी है कि किसी तरह की कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बिल्कुल, और इस बात को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभी अपनी बातों में सार्वजनिक रूप से कहा, जहां पे सभी अधिकारी मौजूद थे, जहां पे सभी लोग मौजूद थे, उस पे उन्होंने कहा है कि किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और साथ ही जो दूसरी बात उन्होंने कही कि अगर कोई काम में टांग अड़ाता है, अगर उपद्रव करता है तो उस पर प्रशासन, पुलिस प्रशासन सख्त से सख्त कार्रवाई करे और सख्ती के साथ निपटे। यानी कि मुख्यमंत्री का एजेंडा एकदम क्लियर है कि जो काम दिया गया है, जिस टाइमलाइन पे काम होना है उसी टाइमलाइन पे और उसी तरीके से काम होना है और उसके अगर कोई भी बाधा आती है तो उस बाधा को तत्काल दूर किया जाए। लाल फीताशाही अब नहीं चलेगी, अब सिर्फ काम चलेगा। और इसीलिए मुख्यमंत्री ने अपने अगर मंत्रियों को 100 दिन का एजेंडा दिया है तो खुद भी उस एजेंडे का कड़ाई से पालन कर रहे हैं। और इसीलिए जिस विश्वविद्यालय की नींव खुद देश के राष्ट्रपति महामहिम
ने रखी थी उसकी प्रगति को जानने के लिए वो खुद चले आए हैं। और मुख्यमंत्री ने पहले ही ऐलान कर रखा है कि अब वो जिलों में निकलेंगे। तो एक तरीके से आज जो गोरखपुर का आज का ये दौरा है विकास प्रगति को जानने के, विकास कार्यों को जानने के लिए, ये प्रदेश का पहला दौरा है। अब वो प्रदेश के अन्य जिलों में भी जाएंगे और वहां की जमीनी हकीकत को जानेंगे। और मुख्यमंत्री ने इसकी शुरुआत अपने गृह जिले गोरखपुर से कर दी है और अपने ड्रीम प्रोजेक्ट को वो आज यहाँ पे देखने आए हैं। इसकी वो समीक्षा बैठक कर रहे हैं और यहाँ पे समय से काम पूरा करने के दिशा निर्देश दिए हैं। और अब इसी तरीके से अभी जो बैठक चल रही है इसमें जो गोरखपुर के अन्य बड़े विकास कार्य हैं उनके बारे में वो जानेंगे। मुख्यमंत्री जब भी गोरखपुर आते हैं तो इस तरीके का वो बैठक अपने गोरक्षनाथ मंदिर में करते हैं, लेकिन अब वो चूंकि स्थलीय निरीक्षण की शुरुआत इस योगी पार्ट 2 सरकार में कर रहे हैं तो उसकी शुरुआत उन्होंने यहाँ से कर दी है। स्थलीय निरीक्षण करते हुए साफ दिशा निर्देश कि समय से काम पूरा हो और काम पूरा करने में आप लोग बरसात का बहाना ना बनाए, इसको लेकर भी उन्होंने दिशा निर्देश दिए हैं। जी बिल्कुल राम गोपाल, और किसी तरह की हीला हवाली भी यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ दोबारा सीएम बनने के बाद एक्शन मूड में नजर आ रहे हैं। हालांकि ये भी है, क्योंकि आप वहां पर मौजूद है राम गोपाल, जो मॉडल सामने दिख रहा है अपने दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं, उससे ये समझा जा सकता है कि जो आयुष विश्वविद्यालय बनने वाला है वो काफी बड़ा और काफी भव्य बनने वाला है। क्या कुछ खासियत उसकी होने वाली है, क्या वो आप हमारे दर्शकों को बता सकते हैं? बिल्कुल, इस विश्वविद्यालय की खासियत ये होगी कि प्रदेश का ये पहला आयुष विश्वविद्यालय होगा और इसी विश्वविद्यालय से प्रदेश के सभी होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, सिद्धा, यूनानी यानी कि जितने भी एमबीबीएस को छोड़ के, एलोपैथी को छोड़ के जितने भी विधा की पढ़ाई होती है, जितने भी विधा के इलाज होते हैं, वो उन सारे महाविद्यालय और उन सारे मेडिकल कॉलेज इसी विश्वविद्यालय से जुड़ जाएंगे। और इस विश्वविद्यालय का मकसद एक और है कि इस विश्वविद्यालय में पढ़ाई के साथ साथ जो आसपास के किसान हैं उनको भी आत्मनिर्भर बनाना है, उनको भी रोजगार देना है, जिसके लिए विश्वविद्यालय अब एक ड्राइव चलाने जा रहा है कि वो किसानों को जागरूक करेगा कि वो अगर उनके पास, किसानों के पास, अगल बगल के किसानों के पास खेती है तो वो जो आयुर्वेद में पौधे यूज होते हैं उनको पैदा करें, साथ ही जो जड़ी बूटियों में यूज आते हैं पौधे उनका पैदा करें। और जिनके पास खेती नहीं है वो ऐसे जगहों पे जाएं, जंगलों में जाएं और ढूंढ के लाएं, तो उनके लिए जो है उनका पौधा यहाँ पे खरीदा जाएगा। और साथ ही एक मार्केट क्रिएट करने का काम भी ये विश्वविद्यालय करेगा, यानी कि जो इलाज के साथ साथ स्वरोजगार का भी एक बहुत बड़ा साधन ये विश्वविद्यालय बनेगा। विश्वविद्यालय बन जाने से जहाँ गोरखपुर से ये करीब 25 किलोमीटर दूर है शहर से, तो इस एरिया का अपने आप डेवलपमेंट हो जाएगा और विश्वविद्यालय चलने से जहाँ हजारों लोग यहाँ पे प्रतिदिन निवास करेंगे, उसी के साथ जो आसपास के कई किलोमीटर के गाँव के बिल्कुल राम गोपाल, नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।